हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हमारे पास ये एक इन्वर्टर आया है लुमिनस का 675 वी का। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी एक साइड के मॉसफेट सारे उड़े हैं, जिसमें बैटरी चार्जर और वोल्टेज और ओवरलोड की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए, ये सारे मॉसफेट इसके जो ये बंद हो रखे हैं, कुछ ओपन हो रखे हैं। तो आइए इनको चेक कर लेते हैं। और दोस्तों दूसरी साइड के देखें, एकदम क्लियर है, ये एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। इनको आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे हमने चेक कर लिए हैं, एक साइड के सही है, एक साइड के मॉसफेट जो है ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। देखिए, अब आइए इनको खोल लेते हैं और खोल के आपको उनको चेक करके दिखाएंगे हम, जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो लीजिए, हमने सभी मॉसफेट के जो स्क्रू हैं वो खोल लिए हैं। अब इसको बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो इनको हम जो आए इस सोल्डिंग आयरन की मदद से सभी जो ये फॉल्टी मॉसफेट है इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भी हमने बाहर निकाल लिया है, और इस करके सारे मॉसफेट हमने बाहर निकाल लिए। तो मॉसफेट बाहर निकाल के जो इसके जो होल्स हैं इनको भी हम खोल लेते हैं और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं पेट्रोल से। तो ये ब्रश की सहायता से पेट्रोल लगा के इसको साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब देखिए, इनको मॉसफेट को हम आपको चेक करके दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। कुछ ओपन है, कुछ शॉर्ट है और कुछ फटे हुए हैं। तो लीजिए, ये मॉसफेट लिया हमने कि इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए, इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप एक लाइट ले लीजिए इसकी, और ये प्रॉप मटेरियल की एक एक साइड पे लगाना और फिर पलट के लगाना। एक साइड ये कुछ जो सेमीकंडक्टर वैल्यू दिखाएगा, दूसरी साइड नहीं दिखाएगा। अगर दोनों साइड दिखाता तो ख़राब है, और नहीं दिखाता तब भी ख़राब है। तो देखिए, ये ओपन बता रहा है, इस तरह है। इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सभी में। देखिए, ये भी ओपन है। आप इस तरह इनको चेक कर सकते हैं। सभी के सभी ख़राब है, ये देखिए फटे हुए हैं। तो ये कि नया मॉसफेट हमने लिया है। अब देखिए, इसको भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं। देखिए, एक साइड ये कुछ कंटिन्यूटी दिखाएगा, दूसरा नहीं दिखाएगा। आप जब मल्टीमीटर है इसकी प्रोब चेंज करके देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही मॉसफेट है, न्यू मॉसफेट है। तो भाई ये इनको चेंज कर लेते हैं हम। तो ये जैसे कि हमने बताया था, दूसरी साइड के मॉसफेट हैं, ये बिल्कुल सही है, जो कि दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे हैं। हमने चेक भी किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी एक साइड की सर्किट में प्रॉब्लम है इसमें। आइए इसकी रेजिस्टेंस और ये जो अ, इसमें जीरो डायोड लगे हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। तो 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें, और 18 वोल्ट के जो है जीरो लगे हुए हैं। देखिए, सभी के सब फॉल्टी हो रखे हैं इसमें। ये सब शॉर्ट हो रखे हैं, कुछ ओपन हो रखे हैं। तो इनको भी आपको चेंज करना होगा। 22 ओम की रेजिस्टेंस और 18 वोल्ट का जेनर डायोड। तो देखिए, ये चेंज कर लेते हैं इनको। ये जो मॉसफेट की वैल्यू है ये P55 है, जो इसका नंबर है। तो ये सभी हमने चेंज कर दी हैं। देखिए, अब इनको अच्छे से इसमें जो फिक्स कर देते हैं। अब आइए इनको टाइट कर लेते हैं। तो ये हमने टाइट कर दिया अच्छे से। और आइए भी इनको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, ये हमने सोल्डिंग भी कर लिए हैं।
सभी को अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए, कहीं पे सोल्डिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो मॉसफेट उड़ भी सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लीजिए प्रॉपर सोल्डिंग हो चुकी है। जो ये बाहर निकली हुई लेग है, जो एक्स्ट्रा लेग है, उनको बाहर बाहर से जो काट लेते हैं। जो एक्स्ट्रा लेग है इस कटर की सहायता से इसको काट लेते हैं। तो ये सभी लेग जो एक्स्ट्रा थी इनको हमने काट लिया है। अब इसको साफ कर लेते हैं। तो ये जो जीनर और स्टेंस है इनको भी निकाल लेते हैं हम, जो कि फॉल्टी हो चुके हैं। ये 18 वोल्ट का जीनर है। आइए इसको आपको दिखा देते हैं। इसका नंबर देखिए, 18 वोल्ट का जीनर है। देखिए इस पर लिखा भी है 18 वोल्ट। और ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है। 1/4 वाट की रेजिस्टेंस है ये। इनको भी निकाल देते हैं। और जीनर और ये जो रेजिस्टेंस है इनको भी न्यू लगाते हैं हम। तो ये सभी हमने निकाल ली है। अब और ये जो है 18 वोल्ट का जीनर है, इनको भी हम न्यू चेंज कर देते हैं। तो सभी जीनर न्यू चेंज कर देते हैं। तो ये 18 वोल्ट का जीनर हम यहाँ पे जितने भी ख़राब है सभी को चेंज कर देते हैं। और डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है इसमें। वैसे इसमें सिंबल दिया हुआ है, एनोड कैथोड का सिंबल दिया हुआ है। तो लीजिए ये सभी हमने फिक्स कर दिए हैं, न्यू जीनर डायोड चेंज कर दिए। अब रेजिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं इसमें। तो ये सभी चेंज हो चुके हैं। अब आइए रेजिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं न्यू। तो ये रेजिस्टेंस भी हमने ली 22 ओम की। अब इनको भी चेंज कर देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस भी हमने चेंज कर दिया है। सभी रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इसी तरह फिक्स कर देते हैं सभी रेजिस्टेंसों को। तो लीजिए सभी रेजिस्टेंस भी हमने फिक्स कर दी है। अब इनको सोल्डिंग कर लेते हैं। सभी को अच्छे से प्रॉपर सोल्डिंग करनी होगी और सोल्डिंग का भी विशेष ध्यान रखना है। अब ये जो एक्स्ट्रा लेग है इनकी, इनको भी कटिंग कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा लेग हमने काट दी है और इसको एक बार साफ कर लेते हैं ब्रश की सहायता से, ताकि कोई शॉर्टिंग ना रहे। तो देखिए ये पूरी तरह रिपेयर हो चुका है। इनके साथ साथ आपको ड्राई सेक्शन भी चेक करना होगा। हमारी इस कंडीशन में ड्राई सेक्शन सही था, इसलिए यही चेंज किया हमने। अब देखिए आइए इसको इंस्टॉल कर देते हैं कार्ड को इस इन्वर्टर में, और फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये
इसी तरह इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों जो लेग है वो ये दोनों जो मॉसफेट चैनल है दोनों साइड पर कनेक्ट कर दिया हमने, और बैटरी के भी जो वायर है उनको भी कनेक्ट कर दिया है हमने। अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये दोनों टर्मिनल भी हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिए इसके। अब इसको ऑन करते हैं। तो देखिए जैसे बैटरी से इसको कनेक्ट किया हमने, और कनेक्ट करने के बाद में इसको चालू करते हैं। तो जैसे इसको चालू किया देखिए ये मेन भी चालू हो गया और बैटरी चार्ज भी हो गई। तो दोस्तों और लड़का इसका जो सिंबल वो बैठ गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।